हसरत दीद को तरसा के चला जाऊंगा, तेरी उल्फत की कसम खा के चला जाऊंगा। एक बरसे हुए बादल की तरह गुजरा हूँ, मौज में आया हूँ, लहरा के चला जाऊंगा। और रात की रात मुसाफिर हूँ, तेरी बस्ती में शब का तारा हूँ, नजर आके चला जाऊंगा। एक नजर दूर से देखूंगा दरो बाम तेरे, दीद आए शौक को तड़पा के चला जाऊंगा। You are listening to Hot FM One Radio Network. ख़वातीन हज़रात, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप आपकी कॉल लेंगे, आपसे बात करेंगे और हम बातें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे करते रहते हैं। महज बहुत सारे हमारे जो पहलू हैं ज़िंदगी के वो छुपे रहते हैं और उन पे कभी बात नहीं होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे पोशीदा अमराज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पोशीदा बातें जिनका तज़किरा हम नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें ख़ुद भी कहीं इल्ज़ाम हमारे ऊपर भी आता है। इसलिए हम कहते हैं छड्डो जियो, इसनू रहने दो, क्योंकि फिर हर्फ हमारी तरफ भी आएगा, कोई ना कोई हमारी तरफ भी उछाल देगा। मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुजफ्फर साहब। जी, मैं कौन बोल रहे हैं? जी आयशा सर बोल रही हूँ। जी आयशा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या है, आपने बचपन की याद दिलवा दी सर। जी माँ बाप होते थे, अल्लाह बख्शे उनको, सुबह सुबह उठना, अजान के टाइम पहले माँ बाप ने उठा देना, फिर से फजर की नमाज पढ़नी है, उसे मुँह धोए, वजू करे, तो माँ ने वालदा ने सुबह उठ के लच्छी ये रोटी बना देनी, तो रोटी किसी ने चौपड़ देनी, किसी ने चौपड़ी खानी, किसी ने लस्सी पीनी, फिर तैयार करना स्कूल के लिए, चलो स्कूल वापस जल्दी करे। तो वो सर वो चीजें नहीं याद। माँ बाप ने जो पका दिया खा लिया, अल्लाह का शुक्र था, खाते पीते घर की गिराने की देती थी, लेकिन वो चीज नहीं है। हम लोगों ने खुद ही बच्चों को बिगाड़ा है, हमने सब कुछ, हमने कुछ। अब जैसे मेरे पिता है माशाल्लाह, एक दो बेटियां अपने घर की, अल्लाह का शुक्र होगी, एक सारे करोड़ है, एक फैसला। जो मैंने बच्चों को, वो बच्चों है, ये बच्चा मेरा बेटा माशाल्लाह जवान है, इसकी शादी भी चली, तो मैं इधर कह रही जा एक को कीमा लेके आ, तो कह रहे थे नहीं आप मुझे ना लौकी पका के देंगे। आप यकीन करके जाने, जो भी पकाती हैं वो ही खाता, कभी नहीं। अच्छा सुबह को लोग खाते हैं, उसमें ये नहीं कहते नहीं इससे सेहत खराब होती हुई, चिकन वो नहीं पसंद करता, कहता इससे भी बीमार होते लोग। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, आजकल की नस्ल कहाँ बाहर का खाना के। तो फिर तो मैं खुद भी सर बनाते, मैं कुक भी रही हूँ ना बाहर। तो बहरहाल ये कि जो आदत बच्चों को डाल दी जाएगी तो वही फिर आगे तक चलेगी। लेकिन आजकल जो है, जो पालते हैं बच्चों को, उनकी अपनी आदतें खराब हैं, तो वो कैसे उनको करेंगे। बहरहाल आपने बड़ी अच्छी बात की निशानदेही की, बहुत शुक्रिया। जी मैंने बच्चों को सबसे पहले सफाई, सुथराई, पढ़ाई, माशाल्लाह तीनों को बराबर को मैंने बराबर किया, माम तीनों बच्चों को, ताकि कोई तीनों बच्चों में कोई। और माशाल्लाह क्या गाने की याद दिलाई आन कर रहे सही जमैया मेरा, क्या बात है, क्या सर आपने कमाल के, आपने माशाल्लाह। सर मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी गाने की, याद होगा, चलो चलिए, तो पिछली जुमरात मैंने थी, आप भी नहीं थे ना, 2 हफ्ते कहीं गए थे इस्लामाबाद। कौन से गाने की फरमाइश थी आपकी? चलो चलिए इस दुनिया के निकले। हाँ जी, वो हम सुनाएंगे। असल में वो आजकल वो हम उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट और लंबी कॉल हो जाएगी। और बहुत शुक्रिया। वो मिसेज को, प्रवीणा को और डॉक्टर साहब को तो बहुत आप उसको दावत दें माशाल्लाह। जी चलो, बहुत शुक्रिया आपकी बात। आपको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, शाद रहे, बाद रहे, सदा सलामत। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आशा साहब, थैंक यू वेरी मच। एक और दोस्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नादिर साहब हैं हमारे साथ। आवाज की दुनिया के दोस्तों, से
नादर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम जी। जी नादिर साहब। थैंक यू सो मच। सर आपने भी बच्चों वगैरह बात की थी ना, जी। ये शहरों में, देहातों में, मेरा देहात, मेरा गांव पिंडी से 110 किलोमीटर दूर है ना, वहाँ हमें कभी कभार जाना होता है। मैं यही देखता हूँ कि सब बच्चे इकट्ठे बैठे हैं। दिन की रोटी हम तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे खा लेते हैं। लस्सी होती है, ये छोटी तंदूरी की रोटी पकी होती है, मक्खन से ऊपर लगा दिया रोटी पे, चटनी हो गई या रात का सालन हो गया, ज्यादा यही होता है इकट्ठे। और ताजी ताजी गर्म रोटियां आती हैं तंदूर से पकी हुई, खा लेते हैं। क्या बात और है। शाम की रोटी चूल्हे हरू बनने से पहले बिजली नहीं है ना वहाँ पे, जी जी। तो उससे पहले खा लेते हैं वो। बस इतना ही कहना था। बहुत शुक्रिया। चलो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन रज़ात, आप मुझे कॉल कर रहे हैं और अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं देखता रहता हूँ, नोटिस करता हूँ। मेरी आदत है कि मैं पता नहीं हमेशा से तबीयत में है तजस्सुस रखना, लोगों के लिए क्यूरियोसिटी रखना दूसरी बात है, लेकिन अगर कोई, मैं अभी आज जब सुबह आ रहा था तो एक बहुत ही माजूर शख्स वो हमारे रोड पे बैठा था, और वो जो जाने वाली रोड होती है उस पे एक्सट्रीम राइट पे जो है वो बैठा था। उस पे फुटपाथ पे नहीं बैठा था, वो रोड पे बैठा हुआ था, और उसके हाथों पे मट्टी लगी हुई थी, पाँव भी लगता था कि बचपन में पोलियो का शिकार रहा है वो। अब उसको चेहरे पे लकवा भी महसूस मुझे हो रहा था, और जो जो आप सोच सकते हैं बात, वो सारी चीज़ें उसके अंदर थी। और उसने हाथ फैलाया, वो मांग रहा था, भीख मांग रहा था। न जाने कौन उसे रिक्शे में बैठा के या कैसे वहाँ पे छोड़ जाता है, छोड़ जाता होगा। मैंने तो आज पहली मर्तबा देखा उसे, लेकिन मैं सोचता रहा कि ये जब बच्चा पैदा हुआ होगा तो माँ बाप ने कितने चाव से उसे, उसकी परवरिश की होगी, खाने पीने का, कपड़े लत्ते का, और उसके स्कूल भेजने का कैसे इंतज़ाम किया होगा। लेकिन जब फिर वो बीमार पड़ गया, उस ज़माने में वो शख्स की मुझे एज भी लग रहा था कि 30-35 बरस की तो होगी डेफिनेटली। तो उस ज़माने में शायद पोलियो का या ऐसी बीमारियों का इलाज आसान नहीं होता होगा। आजकल तो आसानी मिल जाती है, दवाएं भी मिल जाती हैं, इलाज भी हो जाते हैं, लेकिन शायद इलाज ना हुआ और वो इस तरह से माजूर हो गया। और उसके बाद वो किस तरह से ज़िंदगी उसकी चलने के लिए दोनों हाथों की हथेलियाँ वो ज़मीन पर रखता था और आगे खिसकता था। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको इन हालात से बचाए रखे। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अमली तौर पर अपने अफ़ाल, अपने किरदार, इनको बेहतर बनाएं, सोचें। और किसी तरफ से भी जो है, ख़ास तौर पे जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनकी तरफ, उनकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत महंगा होता है आज के ज़माने में, दवाएं बहुत महंगी हैं, बहुत परेशानी है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो अपने सारे असासे बेच दिए, इलाज मुआलजे में ऐसी सूरत हाल भी पैदा होती है। अभी हम, खैर जो कुछ मैं देखता हूँ और देखता चला जाता हूँ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए बुरे वक्त से, हालात से, सेहत और तंदुरुस्ती मांगनी चाहिए। हमारी दिमागी सेहत अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, हम जो बहुत गुस्से में रहते हैं, हम दूसरों को इंसान नहीं समझते हैं, और दूसरों को अजियत देकर, दूसरों को तंग करके हमें बहुत खुशी होती है, और दूसरों पर अपनी बड़ाई साबित करके और भी ज़्यादा खुशी होती है। हम अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो हम कार वाले, मोटरसाइकिल वाले को हकीर समझते हैं, और अगर मोटरसाइकिल पे सवार हैं तो साइकिल वाले को, और अगर साइकिल पे सवार हैं तो कोई पैदल चल रहा है तो हमें उसका कोई ख्याल नहीं है, और हम उसे बहुत हकीर और छोटा समझते हैं। इंसान छोटा और बड़ा अपने अमाल से नज़र आता है, अपनी सोच से होता है। एनीवे, ख़वातीन और हज़रात, आपकी कॉल हम लेते रहेंगे, आप हमें कॉल करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको
सलीम कौसर साहब कहते हैं कि कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद हैं। कितनी आज़ादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। कौन सी आंखों में मेरे ख्वाब रोशन है अभी, किसकी नींदें हैं जो मेरे रत जगहों में कैद हैं। पाँव में रिश्तों की जंजीरें हैं, दिल में खौफ की। ऐसा लगता है कि हम अपने घरों में कैद हैं। सर आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और किसी और का मुझे सोचता सर आईना मेरा अक्स है, पसे कोई और मैं ख्याल किसी के दस्ते तलब हूँ तो किसी के हरफ़े दुआ में हूँ। मैं किसी के दस्ते तलब हूँ तो किसी के हरफ़े दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ किसी और का। मैं नसीब हूँ किसी और का। मैं नसीब हूँ किसी और का। मुझे मांगता कोई और किसी और का। मुझे मांगता कोई और। सर आईना मेरा अक्स है, बस कोई और मैं ख्याल हूँ। और सब अजब एतबार व बेएतबारी के दरमियान है ज़िंदगी। अजब एतबार व बेएतबारी के दरमियान है ज़िंदगी। मैं करीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और है। अजब एतबार व बेएतबारी के दरमियान है ज़िंदगी। अजब एतबार व बेएतबारी के दरमियान ज़िंदगी। मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ किसी और के। मैं करीब हूँ किसी और के। मैं करीब हूँ किसी और के। मुझे जानता कोई और। मैं करीब किसी और के। मुझे जानता कोई और। सर आईना मेरा अक्स है, बस आईना कोई और मैं ख्याल हूँ।
मुझे दुश्मनी की, तुझे दुश्मनों की खबर नहीं, तुझे दुश्मनों की खबर न थी, खबर न थी, खबर न थी, तुझे दुश्मनों की खबर न थी, तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं, मुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं, तेरी दास्तां कोई और थी, तेरी दास्तां कोई और थी, तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाक़या कोई और थी, तेरी दास्तां कोई और। और वही मुनसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की ये बात। मेरा जुर्म तो कोई और था, तो मेरी सजा कोई और है। You are listening Hot FM 105 Radio Network.